नमस्कार। मेरा नाम सुजाता द्विवेदी है और आप आज ये जानेंगे कि आखिर मुंबई के महापौर को लेकर इतना ज्यादा विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं कि मुंबई में अब बीएमसी इलेक्शंस होने वाले हैं और ऐसे में 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को गिनती होने वाली है। लेकिन इससे पहले मुंबई का बीएमसी जो इतने सालों से जहां पर मेयर पद जो है वो खाली था, और अब जब मुंबई को अपना मेयर मिलने जा रहा है तो आखिर उससे पहले इतना ज्यादा विवाद आखिर क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इस बार महायुति और महाविकास आघाड़ी जो ये दो अलायंसेस थे, वो अब कहीं ना कहीं उनमें दरार पड़ती हुई नजर आ चुकी है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो ये पूरे तरीके से अलग हो चुकी है। एक और जहां दोनों ठाकरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ अपनी युति बना चुके हैं, वहीं दूसरी ओर एनसीपी भी जो है अब कहीं ना कहीं अपना किस्मत आजमा रही है और ये देखना चाह रही है कि आखिर वो कौन सी पार्टी के साथ अपने सीट शेयरिंग को जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगी। वही कांग्रेस ने अब मुंबई विकास आघाड़ी जो है तैयार कर लिया, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी का भी जो है इसमें वो उन्होंने शिरकत की हुई है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की बात एक तरफ, वही बात करें अगर हम महायुति की, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है, इन दोनों ने अपने आप को बीएमसी में सही तरीके से और एक साथ जो है एक युति के तौर पर अपने आप को रखा हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं महापौर को लेकर विवाद जो हो रहा है उस पर। सबसे पहले तो आप ये जानें कि ये जो पूरा विवाद है वो मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम द्वारा जो है उनके एक ट्वीट से इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। अमित साटम ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट साझा किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई का महापौर किसी खान या फिर किसी शेख या सैयद को नहीं बनने देंगे। यानी उन्होंने सीधा सीधा जो अल्पसंख्यक जो मुसलमान कम्युनिटी है मुंबई का, उन्हें जो है ये तंज कसते हुए बात कही कि मुंबई का महापौर कोई खान नहीं होगा। उनकी ये बात कहाँ से आई? तो आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले ज़ोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क के महापौर के तौर पर इलेक्ट हुए हैं, और जैसे ही वो इलेक्ट होते हैं, वो चुने जाते हैं, उसके ठीक बाद अमित साटम का ये ट्वीट आ जाता है, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक-एक कर महापौर को लेकर जो है ये विवाद शुरू हो जाता है। अमित साटम का ट्वीट, जिसके ठीक बाद अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मुंबई के मराठी मानुस के लिए यानी मराठी की अस्मिता को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। यहाँ तक कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे की पार्टी ने एक वीडियो भी साझा किया था, जिस वीडियो में वो ये बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे आज से अगर हम कुछ सालों बाद की तस्वीर देखें तो जो मराठी मानुस है वो एक मुंबई में एक नागरिक के तौर पर नहीं बल्कि एक रेयर स्पीशीज के तौर पर उसे कैद रखा जाएगा, क्योंकि इनकी जो अस्तित्व है, इनकी जो अस्मिता है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। तो इस प्रकार की बातें जो है वो ठाकरे बंधुओं द्वारा किया जा रहा है ताकि उनके जो मराठी वोट्स है उसे वो कंसोलिडेट कर पाए, उन्हें एक साथ रख पाए और मराठी वोट्स इन्हें पड़े, और जिसके चलते ये जो है कुछ सीटें महाराष्ट्र में और मुंबई में खास तौर पर जीत सके। लेकिन उसके ठीक बाद इसमें जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे एआईएमआईएम और एसपी समाजवादी पार्टी, वो भी पीछे नहीं हटी। उनका कहना है कि आखिर मुंबई का महापौर हर कोई बन सकता है, संविधान सभी को ये अधिकार देता है कि वो महापौर बने और जो जीत कर आए उस हिसाब से जो है वो महापौर बन सकता है। लेकिन इसी में विवाद तब छिड़ गया जब एआईएमआईएम के नेता जो है वारिस पठान, वो कहते हैं कि एक बुर्खा पहनी महिला भी जो है मुंबई की महापौर बन सकती है। विवाद गहराता चला गया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इसमें कूद पड़े, और उनका कहना है कि इस प्रकार के बयान जो है मुंबई में खास तौर पर वो नहीं सहन किए जाएंगे। बात यहां तक छिड़ गई कि वारिस पठान के और साथ ही ठाकरे बंधुओं पर यानी जो विपक्ष है उस पर वार करते हुए महायुति के कुछ नेताओं का ये भी कहना जो है शुरू हो गया कि मुंबई की डेमोग्राफी को चेंज की जा रही है, उसे बदला जा रहा है, और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, और ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स यानी जो अवैध तरीके से भारत में आए हुए घुसपैठी कह लीजिए या फिर जो दूसरे देश के नागरिक जैसे अवैध बांग्लादेशी है, उन्हें पनाह दी जा रही है विपक्ष की कुछ पार्टियों द्वारा, और उनके
उन्हें जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा कर दिया जा रहा है और फिर उनसे वोट लिए जा रहे हैं। इस प्रकार के आरोप जो है बीजेपी द्वारा अब कांग्रेस पर भी लगाए जाना शुरू हो चुका है। ऐसे में अब विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है, लेकिन इसी बीच मुद्दा दरअसल ये है कि मुंबई में जब महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो जो मुद्दे हैं लोगों के, वो वाटर गटर मीटर वाले होने चाहिए और ना कि इस प्रकार के जाति या क्षेत्रीय या धार्मिक तंज पर, इस तर्क पर आखिर महापौर कौन होगा, इस प्रकार के राजनीतिक विवाद किए जाने चाहिए। मुंबई करों की बात करें तो आज के समय में उन्हें जो है अपने तमाम समस्याओं का निवारण चाहिए, चाहे वो महापौर एक मुसलमान नेता हो, चाहे वो महापौर कोई हिंदू हो, कोई मराठा हो या फिर कोई पिछड़े जाति से आने वाला व्यक्ति हो। लेकिन इसके बावजूद आखिर इस प्रकार की जो तमाम बातें की जा रही हैं, जो राजनीतिक विवाद किया जा रहा है, आखिर ये मुंबई करों की समस्या को कैसे सॉल्व करेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अब देखना ये होगा कि 15 तारीख को मुंबईकर्स जब वोट करेंगे तो वो किसे वोट करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो बयानबाजी है वो सारी ही पार्टियों द्वारा दिया जा रहा है। हर एक राजनीतिक पार्टी जो है अपने एजेंडा को, अपने पोलराइजेशन को, अपने कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स के मद्देनजर जो है वो इस प्रकार के बयान तो दे रहे हैं। लेकिन आखिर मुंबईकर के मन में क्या है? इतने सालों से उनके पास जब महापौर नहीं था, इतने सालों से जो चुनाव नहीं हुए, उसके बाद इस बार के चुनाव आखिर किस प्रकार अलग होते हैं, ये देखना काफी जरूरी होगा। और ऐसे में अब मुंबईकर के हाथ में जो है ये निर्णय होगा कि आखिर वो किसे अपना महापौर इलेक्ट करते हैं, उससे ज्यादा वो किसे वोट करते हैं, कौन सी पार्टी ज्यादा सत्ते में आती है और ज्यादा सीटें लाकर जो है वो अपना महापौर बनाती है। हालांकि ये पूरा खेल अब दिन ब दिन जो है और ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है और मुंबईकर के हाथ में है कि वो अब किसे वोट करे, कौन से अलायंस को, कौन से गठबंधन को ज्यादा सीटें जितवाए। जिसके बाद जिस प्रकार के क्लेम्स इन तमाम पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं कि यदि हम आते हैं तो हमारा महापौर इस धर्म का होगा, इस जाति का होगा, इस क्षेत्र का होगा। आखिर इस पूरे मामले में और आगे क्या होता है?